अयोध्या मामला जिसको बीजेपी तूल दे रही है, क्या ये मामला, ये मुद्दा समाजवादी पार्टी को दंड दे पाएगा, आपको लगता है नीरज जी? देखिए आदित्य जी, सबसे बड़ी चीज है कि देखिए मुख्यमंत्री ईमानदार हैं और कानून का इकबाल वो बुलंद करना चाहते हैं और बुलंद है भी उत्तर प्रदेश में। लेकिन निश्चित रूप से जो अयोध्या वाली घटना जिसकी आप जिक्र कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से वहां एक सबसे जो बड़ी चीज सामने आई वो ये आई कि अयोध्या में तैनात एसपी, डीएम, आईजी, डीआईजी, सीओ, कोतवाल, एडिशनल एसपी, ये उस पीड़ित महिला को न्याय नहीं दिला पाए। उस महिला को न्याय तब मिला जब वो मुख्यमंत्री जी से मिली और मुख्यमंत्री जी के दरबार में उसकी भेंट हुई। उसके बाद सारा अमला एक्शन में आया। तो निश्चित रूप से थोड़ा सा भारतीय जनता पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी के हमारे भाई प्रवक्ता हैं और भारतीय जनता पार्टी और सरकार को ये देखना होगा कि जिलों में जो अफसर तैनात है क्या वो न्याय दिलाने में अक्षम है, क्यों नहीं न्याय मिला उसको, ये भी इन्हें ध्यान रखना चाहिए। और चुनाव की चूंकि दौर आ रहा है, तो निश्चित रूप से जो मैंने पहले कहा, एक बार फिर वही बात कहूंगा कि जनता के मन की बात आप नहीं पढ़ेंगे तो जनता आपको नकार देगी। निश्चित रूप से आपने समाजवादी पार्टी के डीपीए के मुकाबले में पीडीए बना लिया, पीडीए के मुकाबले में डीपीए बना लिया, सॉरी। और उसके बाद भी हालांकि अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जैसा कह रहे थे, आदरणीय हमारे बड़े भाई हैं, कि अभी 2024 की आग तो बुझ गई है लेकिन धुआं अभी भी बाकी है। अगर उस धुएं को बुझाने में उत्तर प्रदेश सरकार या भारतीय जनता पार्टी कामयाब हो जाती है तो सफलता मिलेगी। लेकिन जैसा मैंने कहा कि धुआं अभी है, वहां धुआं उठ रहा है। अगर वो धुआं फिर से आग में बदल गया तो हाथ फिर से 2024 के लोकसभा चुनाव की तरह खाली रह जाएंगे। तो निश्चित रूप से जनता, जो हमने पहले कहा वो फिर मैं कहूंगा, पेपर लीक, युवा, इन सब महंगाई, बेरोजगारी, इन पर बिल्कुल आपको बात करनी पड़ेगी। और जो हमारे भाई अभी कह रहे थे ना कि जनता को गुमराह, मुझे लगता है कि जनता हिंदुस्तान की सबसे ज्यादा योग्य और समझदार है। जनता को गुमराह करने की हैसियत किसी की नहीं है। जनता अब आपको गुमराह कर सकती है, आप जनता को गुमराह नहीं कर सकते। ये मान लेना चाहिए और समीक्षा करनी चाहिए और जनता की बात करनी चाहिए। जी हाँ, ठीक। लेकिन क्या नीरज जी आपको लगता है इंडिया गठबंधन समझ चुका है कि किस तरह से जो वोटर है उसको अपने पाले में लाना है? आरक्षण का मुद्दा हमने देखा जो बहुत कारगर साबित हुआ। हमने देखा लोकतंत्र खतरे में लेकर जिस तरीके से विपक्ष ने इस पर खेला। कुछ ऐसे मुद्दे रहे जिसने साफ तौर पर एक फायदा पहुंचाया इंडिया गठबंधन को लोकसभा चुनाव में। क्या उसी पैटर्न पर आपको लगता है कि उपचुनाव में भी साफ तौर पे इंडिया गठबंधन आगे बढ़ेगा और उसे फॉर्मूला पता लग गया है कि कैसे अब बीजेपी को हराना है? नहीं आर्य जी, उत्तर प्रदेश की विधानसभा का चुनाव और लोकसभा का चुनाव में बहुत अंतर होता है। और लोकसभा चुनाव दूसरे मुद्दों पे था और विधानसभा के चुनाव में वो मुद्दे नहीं चलेंगे, ऐसा माना जाता है। राजनीतिक विश्लेषक भी यही कहते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो उपचुनाव होने जा रहा है वो विधानसभा का उपचुनाव है। और विधानसभा में चूंकि जनता ये समझती है, ये जानती है कि उत्तर प्रदेश में अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और सरकार से फायदा अगर उनको लेना है, सरकार से जुड़ के काम करना है, अपनी विधानसभा, अपनी जनपद का, अपनी समस्याओं का अगर निदान कराना है, विकास करना है, तो निश्चित रूप से उस चुनाव में सरकार के साथ जनता जाती है। ऐसा अब तक देखा गया है प्रायः। लेकिन अब चूंकि ये समाजवादी पार्टी है या कांग्रेस जो गठबंधन उनका है और वो इस भ्रम में है कि हमें लोकसभा के तर्ज पे उपचुनाव में भी सफलता मिल जाएगी, तो ये उनकी भूल होगी। इस पे उनको सुधार लेना चाहिए कि इस फार्मूले पे उत्तर प्रदेश की जनता अब वोटिंग नहीं करेगी। वोटिंग अब दूसरे मुद्दे हो जाते हैं, विधानसभा के अलग मुद्दे होते हैं। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इनको जो नए गणित, नए ताने माने मुद्दे होंगे, अगर वाकई उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को हराना है या भारतीय जनता पार्टी को हराना है, और जनता जिस तरह मैंने बताया कि जनता हमेशा सत्ता के साथ जुड़ना चाहती है, क्योंकि लोकसभा एक इंडिविजुअल चुनाव था, ये उपचुनाव है। उपचुनाव में निश्चित रूप से अधिकारी भी है, सरकार के पास समय भी है, सरकार का अपना अमला है, जिस तरह उन्होंने टीम तैयार की है। निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता या कांग्रेस के हमारे भाई ने भी एक बात कही कि टीम वोट नहीं देती है, लेकिन टीम एक मैसेज तो कन्वे करती है। जिस तरह से लोकसभा चुनाव में संघ ने भारतीय जनता पार्टी के साथ उतना अच्छा काम नहीं किया था, इस बार संघ जो है गांव पंचायत तक शाखा लगाने जा रहा है। दलितों के पास जो मैसेज पिछली बार छूट गया था वो नहीं हो पा रहा है। आपस में जुड़ रहे हैं, कई बड़े अरबपति लोगों को भी ला के नौकरियों पे चर्चा उनकी हो रही है। तो निश्चित रूप से बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जिसपे कांग्रेस को और समाजवादी पार्टी को
देख के चलना होगा अगर वाकई उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर चुनाव जीतना है तो। जी ठीक है, हेमंत जी क्या कहेंगे आप?